आप सबका स्वागत और धन्यवाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, प्रभुपाद कृपा से हम जो कहेंगे आपको उसको ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी एक ऐसे महापुरुष, ऐसे एक महाभागवत वैष्णव हुए जिन्होंने पूरे संसार के लोगों को ये समझा दिया कोई जीवन का उद्देश्य आप लोगों ने जो समझ रखा है वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल 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 भगवत प्राप्ति करना है। क्या है जीवन का उद्देश्य? और कोई उद्देश्य नहीं। बहुत सारे साधु संत आए, लेकिन जो प्रभुपाद जी समझा सके कोई नहीं समझा सका। और फिर बड़ी बात जो मैं कहता हूँ, रिपीट भी होती है कि भारत के लोगों का क्या रुझान था, सब विदेशियों की नकल। ठीक कह रहा हूँ गलत? तो इन्होंने देखा भाई ये बड़ी विकट समस्या है, किसी को दिलचस्पी नहीं अपनी संस्कृति से। और संस्कृति केवल यही सनातन संस्कृति है जो हम सब की है, और हमारा सनातन संस्कृति में जन्म हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। क्या है? जिनका सनातन संस्कृति में जन्म नहीं हुआ उनका दुर्भाग्य है। क्या है? लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ने जो सनातन संस्कृति में नहीं जन्मे थे, पाश्चात्य सभ्यता में जो जन्मे थे, उनको भी सनातन संस्कृति का समझा करके उनको भी भक्ति में लगा दिया। लगाया नहीं लगाया? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सबको हृदय से प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। आप में से कोई कह सकता भाई प्रभुपाद तो अभी है नहीं। ठीक है, हैं भी। अब जैसे भगवान हैं, मूर्ति रूप में है नहीं भगवान। आप गुजराती हो? नहीं, गुजराती आवड़े तमें? अच्छा। तो प्रीतम जी एक भक्त की बात मैं बार बार कहता हूँ। प्रीतम जी कहते हैं, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे हैं। भगवान कोई नहीं बन सकता, पर भगवान के गुणों को जो अपने जीवन में ले आते हैं उनको भगवान का जैसा ही सम्मान दिया गया है। भगवान ने उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, भगवान ये कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो प्रभुपाद जी एक ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान के भक्त हुए जिनका भक्त हम सबको बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? किस किस को? किस किस को बनना चाहिए? हम सबको। क्योंकि इनकी कृपा से हमारी सोई हुई भक्ति जागृत हो सकती है। भक्ति कोई सबकी हृदयों में है, लेकिन हम भक्ति में कार्य नहीं करने के कारण हम शरीर के स्तर पर आ गए, शरीर के बारे में ही सोचने लगे, शरीर के सुख दुखों का ज्ञान किया और आत्मा और परमात्मा को भूल गए। एक बाप अगर अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाना चाहता है, या पीएचडी करवाना चाहता है, या कोई और बड़ा पद उसको आईएएस बनाना चाहता है या डॉक्टर बनाना चाहता है, वो ये थोड़ा समझा है कि ये मेरा बेटा जीवात्मा है और इसका संबंध परमिता परमात्मा से स्थापित होना चाहिए।
वो खुद नहीं समझा तो बेटे को समझा सकता है? नहीं। तो पहले क्या होता था, बच्चे 4-5 साल के हुए जब के मारे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न छोटे छोटे थे, उनको गुरुजी लेके, क्या नाम था उनके गुरुजी का? वशिष्ठ जी महाराज गुरु आश्रम में ले गए। और माताएं देखो बड़ी मुश्किल से तो बच्चे जन्मे थे, संतान ही नहीं थी कोई राजा के यहाँ। गुरुकुल में पढ़े, शिक्षा ली, फिर शिक्षित होकर के घर में आए। भगवान कृष्ण भी गए गुरु के आश्रम में। कृष्ण भगवान के गुरु थे सांदीपनि मुनि। तो जब शिक्षा हुई, अरे भगवान तो जगत गुरु हैं, सबके हैं, उन्हें गुरुकुल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? लेकिन वो मनुष्य शरीर में आए हैं, वो जो पद्धति है उसको बना के रखते हैं भगवान। तो लोग भगवान नहीं जाएंगे, लोग हैं भगवान भी नहीं गए गुरुकुल में, हम भी नहीं जाते। नहीं, भगवान गुरुकुल में पढ़े और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु माता कहती हैं, क्या नाम था गुरु माता का? अरुंधति, हैं? अरुंधति माता। वो अपने पति को कहती है, ये जो आपका शिष्य है ना, इससे जो बाकियों से आप दक्षिणा ले रहे हैं वो नहीं लेनी। कहते क्या क्या लेना फिर? कहते मेरे 2 बेटे गुजर गए थे, इनको बोलो वापस लाएं। वो समझे ये भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी। सांदीपनि मुनि ने कहा कि हमारे 2 पुत्र चले गए थे, भगवान पहुंच गए यमराज के पास, देवपुत्र वापस ले आए। तो भगवान जो हैं वो भी गुरुकुल में जाते हैं शिक्षा देने के लिए। तो ये भारत भूमि बड़ी महान है। और देखो प्रभुपाद जी प्रकट हुए, उन्होंने विदेशियों में प्रचार किया, विदेशियों में गुरुकुल खोले। पहला गुरुकुल प्रभुपाद जी ने डैलस टेक्सास में खोला था, लेकिन उनके जाने के बाद अभी जो पीछे लोग प्रभुपाद जी के कैलिबर का, प्रभुपाद जी जैसा महान कोई भी नहीं, अपना जो पुरानी आते दोहराने लगे और सब काम ढीला पड़ता जा रहा है। बड़ी बात क्या है, प्रभुपाद जी ने क्या शिक्षा दी है? जो भागवत के अनुसार है, भागवत में क्या कहा है? सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जितने भी जीव हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, कोई भी गोरा काला मनुष्य शरीर में जो आए हैं, उनका कर्तव्य है अधोक्षजे, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, उनकी भक्ति करना है। यह तो भक्ति अधोक्षजे। कैसी भक्ति? ये तो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता। यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, बिना किसी भौतिक हित के। ये नहीं कि भक्ति कर रहे हैं कि मुझे मेरा लड़का IAS अफसर बन जाए, ये नहीं कर रहे हैं भाई मुझे मेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकलना, बिल्कुल नहीं। भक्ति केवल अहैतुकी, अरे भगवत प्राप्ति करनी है बिना किसी भौतिक हित के। अगर आपने 2 करोड़ की लॉटरी ढूंढी, या 1 करोड़ की, या जितनी भी ढूंढी, मिल गई, पर भगवान तो ना मिलेंगे। भगवान मिलेंगे? जैसा धन ज्यादा आ जाएगा तो भगवान से दूर जाते जाएंगे। इसलिए संत कबीर ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने क्या कहा? भगवान से क्या मांग रहे हैं वो? महात्माओं से सीखना है। उन्होंने कहा प्रभु जी इतना दीजियो, बोलो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए।
क्या मांगा? इन्हें भाई मुझे करोड़ दो, 2 करोड़ दो, कुछ नहीं। प्रभु मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए और मैं भूखा नहीं रहूं, कोई अतिथि आए वो भी भूखा नहीं जाए। अतिथि सत्कार हमारी सभ्यता में बहुत ज़्यादा है। भारत में अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता का समान माना है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अतिथि करता है जिसकी कोई तिथि ना हो आने की, अकस्मात जो आ जाए। ये अभी विदेशी तो सभ्यता क्या है, अगर बिना बजाए आप किसी के घर में जाएंगे ना तो कुत्ता खोल देगा आपके लिए, कुत्ता आपको भगा देगा घर से। वहाँ ये विदेशियों की सभ्यता है। लेकिन ये जो भारतीयों की सभ्यता है, जो पुरातन संस्कृति है, ये कैसी है? इसमें अतिथि घर में आए, बोले भाई तुम बताया नहीं ना, आइए बैठिए, उनका सम्मान किया जाता है। अभी हमारे शरीर से जो माता थी, बड़े भक्त घर से थी, हमको ज़्यादा भक्ति माँ से ही मिली। हमारे माता के जो माता पिता थे, नाना नानी और उनका परिवार सभी कृष्ण भक्त थे, तो उनसे शुरू से हमें भी, हम छोटे हैं घर में सबसे, तो माता की कृपा से हमें भी भक्ति मिली। तो भक्ति ही जीवन है मेरे प्यारे हरि भक्तों माता। बाकी जो कुछ भी हमने समझ रखा है ना, ये पता क्या है? कौन बताएगा क्या है? हैं? और कोई? ये सब मलिन मन की उपज है। भक्ति के अलावा जो कुछ भी है क्या है? मन कहता है जी लड़के को पीएचडी करवानी है, ये मलिन मन की उपज है। पीएचडी करने से लड़कियों को भगवान मिलेंगे? या इस लड़के को आईएएस अफसर बनाना है, बन गया, उसको आईएएस अफसर बनने से भगवान मिलेंगे? अच्छा इसको डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनने से भगवान मिलेंगे? भगवान मिलेंगे भक्ति करने से। कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? याद रखो इस बात को। और भक्ति कैसी? जैसे श्लोक आया है ना, सबे भागवत में कहाँ है ये श्लोक? सबे पुंसो परो धर्मो, निकालो ये रस को। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सब जीवों का ये कर्तव्य है कि वो भगवान की भक्ति करें। ये भागवत के पहला स्कंद, दूसरे अध्याय, 6वां श्लोक। फिर से मैं पढ़ूंगा। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण का मतलब जितने भी मानव हैं, ये नहीं भारत के लोग ही मानव हैं, बाकी विदेशी भी तो मानव है या नहीं है? पूरी दुनिया में मानव हैं। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। सभी मानवता का, सारे मनुष्यों का क्या कर्तव्य है कि भगवान की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। प्रेमा भक्ति प्राप्त करने से क्या होगा? माया हमको नहीं छू सकेगी। अभी देखो, जैसे आप लोग हो सब ठीक ठाक, लेकिन अगर कोई चोर गुंडे बदमाश जो हैं, उनका ध्यान कौन करता है? पुलिस। सीधा सा आंसर है, बोल नहीं रहे आप। पुलिस उनको जेल में बंद कर देती है, पता लगे ये चोर है या गुंडा है, पुलिस करती है ना उनका ध्यान। तो भक्त जो हैं भगवान के, वही सही हैं। बाकी सब भगवान की जो पुलिस है, माया है, उसके द्वारा दंडित होंगे, उनका दंड मिलेगा। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। सारे। जैसे कल मुझे एक कह रहा था कि मेरा बाप मुझे डांटता है। तेरा ही बाप नहीं डांटता, सबके बाप का यही हाल है। सब क्योंकि
प्रभुपद कृपा से अगर कोई नवयुवक भक्ति करना चाहता है, माँ बाप अनुमति देते हैं उसको? नहीं देते। माँ बाप नहीं अनुमति देते। माँ बाप वही चाहते हैं जो हम कर रहे हैं, हमारा बेटा भी वही करे। हम नोट बना रहे हैं, बेटा भी नोट बनाए। अरे भले मानस माँ बाप, तू नोट बना रहा है, नोट तेरे साथ जाएंगे? पूछो जरा उसको जो ऐसा करते हैं, नोट तेरे साथ जाएंगे? लोग दलील नहीं देते, पर नोट भी चाहिए। अरे भाई नोट भी चाहिए, पर नोट सब कुछ नहीं है। हमें भक्ति चाहिए। और देखो ये भी उदाहरण दिया है नोटों के धन के बारे में। जमीन में कई लोग सोना चांदी गाड़ देते हैं, दबा देते हैं, तो पता क्या होता है? वहाँ सांप आके बैठ जाता है। जहाँ जमीन में धन होगा, सांप बैठा होगा, कुछ उसका उपयोग कर सकता है वो? नोटों से बड़ा प्रेम किया तो बगला जो ने भाई तूने धन से बड़ा प्रेम था, नोट तो छोड़े हो भाई, चल तू सोने चांदी के ऊपर जाकर बैठा रहे। सांप बैठ जाते हैं जाकर। ऐसा देखा गया है कई जगह जहाँ दौलत होती है वहाँ सांप निकलते हैं, सांप होते हैं। होते नहीं होते? तो भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म यही है कि जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की, बोलो, प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। भगवान से प्रेम। और दूसरे शब्द हैं प्रेमा भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाशे जाते। वहाँ अविद्या, अज्ञान नहीं आएगा। अभी हम लोग अज्ञानी हैं, भक्ति नहीं है ना। माँ बाप कह रहे हैं नहीं करनी भक्ति, क्योंकि उन्होंने तो की नहीं, माँ बाप ने। अभी ऐसे ऐसे भी हुए। एक सैंपल है हमारे पास, वो सैंपल यहीं बैठा हुआ है। उसके माँ बाप कहने कोई भक्ति नहीं करनी। भाई कहता है उसको फोन करके, तू पागल हो गई है, भक्ति करेगी? लेकिन उसने ना भाई की सुनी, पागल तो भाई ही था, वो पागल ही था, वो किसी की नहीं सुनी, भक्ति में लग गई आगे। वो सैंपल बता दूं आपको कौन है? बता दूं? बोलो। ये है वो सैंपल। इसने लोहा लिया, माँ बाप से भी लोहा लिया, सबके साथ कहते मैंने भक्ति करनी है। इसकी माँ मेरे को डांटे, सोचे मैं किसको, इसकी अपनी अंदर से प्रेरणा। और दीक्षा इसने कैसे ली, इसको पूछो कैसे ली? रो रो करके दीक्षा ली नहीं ली, जार जार रोने लगी। एक इसका भाई बना, वो बनिया है, ये ब्राह्मण है। कहते महाराज वो गुड़िया बहुत रो रही है, उसको दीक्षा दे दो। रो रही है तो हम थोड़ा किसी को दुखी कर सकते। अच्छा भाई ठीक है। तो ऐसे केसेस बड़े कम हैं थोड़े हैं। प्राय माँ बाप अपने लड़के को भी माया जाल में फंसा देंगे। क्यों फंसा देंगे? उनको अकल ही नहीं है, कोई समझ नहीं है। खुद जो फंसा हुआ आदमी जो काम खुद करता है वही दूसरे को करवाएगा, नहीं करवाएगा? इसलिए किसी को भी भक्ति की जागृति हो, वो लग जाए और भगवान पे भरोसा करे। भगवान पे भरोसा करोगे। अभी देखो गुरु गौरांग कृपा से मेरा बचपन से ये भक्ति करने का था। एक बार वृंदावन आए, वृंदावन से ले गए। एक बार हम घर से एक दूर जगह चले गए, पहाड़ी पर चले गए। मैं एक महात्मा को बोला भाई मैंने भक्ति करनी है। वहाँ तो है बेचारा ऐसा ही था, उसने समझा बुझा के वापस भेज दिया। फिर पक्का स्टेप का आ जब ले गए वापस, तो अभी वो हमें मोह जाल में फंसाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या मोह जाल क्या होता है? शादी। अरे बोल, कहाँ जा रहा है?
शादी करने जा रहे हैं। ये बीच में उठ के जरूर भागता है। तो शादी करने लगे। तो मेरे को प्रेरणा हो रही, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। एक जगह तय हो गई थी, पंडित था, लड़की के जानने वाला। लड़की वालों ने कहा कि ये लड़का अच्छा हमारे लिए, कहते मेरा बाएं हाथ का काम है, जानता हूँ उनको। लड़की का भी। और पंडित बेचारा देखो कैसा था। यहाँ कोई पंडित तो नहीं है कोई पंडित? तू पंडित नहीं है? तू वो पीछे हैं, ब्राह्मण है। तो पंडित जो था, लड़की वालों ने कहा, वो हमारे घर भी आता था, तो मैं करवा दूंगा। उस मूर्ख ने क्या किया, मेरा और लड़की का झूठा टेवा मिला दिया। उनको लड़की वालों को कहा था मैं करवा दूंगा, झूठा टेवा मिला दिया। और देखो फिर भगवान कितने साक्षात हैं, सदगुरुदेव कितने साक्षात हैं। हो गया तो प्रेरणा हुई अंदर से, ये टेवा किसी दूसरे पंडित को दिखाऊं। लड़की का भी टेवा पड़ा था, मैंने अपना भी टेवा लिया और उधमपुर से जम्मू आ गए। वहाँ एक पंडित था, बड़ा फेमस पंडित, उसके पास गए। मैंने कहा पंडित जी देखना टेवे मिलते हैं? कहते बिल्कुल नहीं मिलते, शादी नहीं होनी चाहिए। हैं? आवाज बढ़ाओ भाई, अभी सुनाई दे रहा है? अब बोल दिया करो, मैं जल्द ठीक कर दूंगा। तो जम्मू में हमने दिखाया पंडित को टेवा। पंडित कहते ही नहीं मिलता। शरीर से बहन रहती है जम्मू में, अभी भी है, वो बड़ी बीमार हो गई है बेचारी। उसका घर वाला प्रोफेसर। मैंने कहा तुम लोग मेरी शादी वहाँ कर रहे हो, क्या खराबी है? एक ही लड़की है, पढ़ी लिखी है, बड़ा जहेज आएगा, ये होगा वो। मैंने कहा भाई टीवी तो मिलने चाहिए थे। कि उस पंडित का नाम था लाला पंडित, उसने मिला दिए हैं। मैंने कि आप लोग दोनों टेवे किसी पंडित को दिखाओ। ये भी उसी पंडित के पास गई जिस पंडित के पास मैं गया था। उसने देखा, कहते ये टेवे बिल्कुल नहीं मिलते, ये शादी नहीं होनी चाहिए। फिर उसका दिमाग ठनका, उसने लड़की वालों को सूचित किया, इस लाला पंडित का बेड़ा गर्क हो गया, झूठा टेवा मिला गया। सही, झूठे टेवे मिलने से कुछ शादी टिकती थोड़ी है, लड़ते रहेंगे, मर जाएंगे। केवल ऐसा होता है, शादी हुई, शादी होने के बाद वो टेवा नहीं मिला था, आते दामाद मर गया। ऐसी भी घटनाएं देखी हमने। तो ग्रह मिलने चाहिए। उधर से जान बची, फिर दूसरी जगह एक और उधर पीछे पड़ गए। अंदर से प्रेरणा और ये नहीं करनी है। फिर कहते एक भाई हमारा कहता है छाती ठोक के। मैंने कहा मुझे अगर जीवन भर मैं दुखी रहूं तो वो ठीक है, तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं महान वो, है ना? बोलते नहीं है महान है तो बोलते क्यों नहीं? छाती ठोक के कहता है तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। और खुद फंसा था बेचारा जाल में, तो वही सोचते ये कैसे बच जाए, इसको फंसा हो जाए जैसे। लेकिन मेरे पीछे मेरे रक्षक गुरु महाराज थे, जिनके पीछे मैं खड़ा हूँ। इनकी कृपा से कन्हैया थे, गौर निताय थे। मैंने उसको कहा तो नहीं, मन में सोचा मैं तेरी इज्जत के लिए। फिर मैं घर से भाग गया। घर से भागकर दूसरे उधमपुर से भागकर कटड़ा में आ गया। देखो कृपा की बातें सुना, आप लोग भी कृपा ले सकते हो। तो हमारा एक मित्र था, वो राम भक्त था, हनुमान जी का बड़ा भक्त था। इंद्र प्रसाद शुक्ला उसका नाम था। मैंने कहा शुक्ला जी चलो भक्ति करते हैं, क्या रखा दुनिया? कहते नहीं शर्मा जी मैं नहीं जा सकता। उधर भगवान ने एक आदमी भेज दिया,
वो कहते हैं महाराज, कहते हैं आप जो हैं दिल्ली में जाओ, अरविंद आश्रम है। रास्ता में अरविंद आश्रम में आ गए, वहाँ गए, वहाँ कोई भक्ति भुक्ति थी नहीं, ऐसे ही। उधर एक मिला मेरे को, अखिलेश भट्ट, वो बिहार का था। कहते शर्मा जी कहाँ आ गए, मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। फिर क्या, कैसे क्या होगा? एक व्यक्ति, देखो कैसे भगवान मेल मिलाते हैं, इंटरेस्टिंग बात है या नहीं है? एक अमेरिकन प्रोफेसर हमारे पास घर में आया था, मैं उसको बाई चांस मिल गया, मेरे को साधु भेष में था, साधुओं को हम सम्मान करते थे, वो संपर्क आ गया तो बाई चांस दिल्ली में मिल गया। वो कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अमेरिका में आओ और ये खादी का कपड़ा इंपोर्ट करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चला गया खादी ग्राम उद्योग में, तो मैनेजर था कपूर। मैंने कहा ये खादी के कपड़े इंपोर्ट करने हो अमेरिका में तो क्या तरीका, दिखाने लगा के। उसने सोचा भाई कोई है देश में ये जाने वाला, तो ये बनाते हैं, ऊपर दिखाए। ग्राउंड फ्लोर पर मुझे ले आया वो, वहाँ उनका काउंटर था, तो वहाँ पर दो सर मुंडवा चोटी रखी हुई, एक की चोटी बड़ी थी, एक की छोटी थी। एक नया भक्त था, एक पुराना भक्त। जो पुराना भक्त था उसका नाम था पतित उदाहरण दास, जो नया था उसका नाम था भक्ता किरिक। वो नया भक्त था, अभी भक्त बन रहा है। मैं खादी का काम करने उसको जब देखा तो मेरा मन, भाई ये गोरे लोग शिखा रखी है इन्होंने। हम भारतीयों को शिखा रखने में शर्म आती नहीं आती? बोलो, तेरी शिखा है, ये सुनिए, इसे नहीं शर्म आती, ये बेशर्म है। शिखा नहीं है, शिखा रखी है तो बेशर्म ही है ना, ये तो शर्म आती है सबको। तो मैं जब स्कूल में भी जाकर पढ़ता था ना, तो शिखा मेरी थी। बच्चे बदमाश मेरी शिखा खाएंगे, बहुत परेशान करते थे, याद है, मजाक करते थे, शिखा रखी है, बैठा हूँ पीछे से खींचते, मुझे पता नहीं लगता था। एक बार एक घर में सत्संग था, पीछे 2 दिन सरदार भाई पीछे बैठे थे। सरदारों को भी शिखा अच्छी नहीं लगती, अपना दाढ़ी मूछ उनका जैसा भी है वो ठीक है। तो मैं बैठा था, छोटा ही था, शिखा मेरी बहुत बड़ी थी, उनमें से एक शिखा खींच दे, पीछे देखूं तो बैठे हुए चुप कर, मुझे पता नहीं लगे किसने खींचे। बड़ा परेशान किया। तो मैंने जब अंग्रेज़ों की 2 की शिखा देखी, एक की छोटी, एक की बड़ी, एक की बड़ी, तो मैं उनके पीछे पीछे ही चल पड़ा। वो जहाँ जाए, रेस्टोरेंट में गए, कुछ खा रहे हैं, मैं भी बैठ गया उनके पास। मेरे पास तो पैसे पूसे थे नहीं तब, मैं खा रहे हैं उनका, फिर जहाँ जाए मैं पीछे पीछे मंदिर में पहुँच गया। तब मंदिर था दिल्ली में आनंद निकेतन। आनंद निकेतन में एक घर किराए पे लिया था, प्रभुपाद जी ने वहाँ मंदिर शुरू किया था। वहाँ बैठा मैंने, मूर्तियाँ थी भगवान की ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर मूर्तियाँ थी, दर्शन किए, अंदर से प्रेरणा हुई यहाँ तेरा जीवन बीतेगा। लेकिन देखो कैसे भगवान कृपा करते हैं। नए लोग, पुराने लोगों ने बात सुनी भी होगी, नए लोग ध्यान दो, इंटरनेट में सुनने वाले ध्यान दो। तो अंदर से प्रेरणा हुई, यहाँ तो शाम हो गई, अभी अंधेरा होने लगा। तो जो मुझे मिला था पहली बार, उसने देखा भाई लड़का इंटरेस्टेड है ये यहाँ, तो मुझे पूछता कहाँ रहेगा तुम रात को। मैंने कहा जहाँ मैं ठहरता हूँ बहुत दूर है, मेरे पास टैक्सी का किराया है नहीं, बस सर्विस अभी है नहीं, मतलब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट को पूछता हूँ। जब ये हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, एक लड़की, ईसाइयों की लड़की, वो एक माता के घर में काम करती थी, उसने ये मंदिर देख लिया था। उस माता को पहली बार ले आई यहाँ, बड़े सुंदर राधा कृष्ण हैं, ईसाई लड़की,
वो माता देखने आई थी। माता जब देखने आई थी तो हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, उसको भी भगवान ने इंटरेस्टेड कर दिया। हमारे परिवार से कुछ रिश्तेदारी में कर्नल थे, आर्मी में, और उसका पति भी आर्मी में कर्नल था। तो एक आर्मी का जनरल था, जनरल दुबे के बारे में, अच्छा इंटरेस्टेड हो गई माता, तो खड़ी हो गई। तो भक्त जो मुझे पहली बार मिला, तू कहाँ ठहरेगा? मैंने कहा मैं यहीं ठहरना चाहता हूँ। एकदम प्रेसिडेंट को पूछते हैं। प्रेसिडेंट को जब पूछने गया, प्रेसिडेंट कहता है आई एम सॉरी, वी डोंट नो हिम, हम जानते नहीं, हम नहीं रख सकते उसको यहाँ। मना कर दिया। देखो भगवान का प्रबंध है या नहीं है। वो माता कहती कहाँ रहेगा अभी, तुम देखो कैसे भगवान ने उसको भेज दिया। तो सारी बात बताई उसको कि अपने घर में तो रख नहीं सकती, पर तेरा इंतज़ाम करती हूँ मैं। मेरे पड़ोस में एक NRI ने, नॉन रेजिडेंट इंडियन ने, बहुत बड़ा घर बनाया है, उसमें खाली एक चौकीदार रहता है, वहाँ तेरा प्रबंध करती हूँ। मैंने ठीक है। चौकीदार, उसको मैंने पूछा, वो 4 पाई दे दी, गर्मियों के दिन ना ऊपर लेना ना नीचे को, लेट गया ऐसे ही वहाँ पर, कपड़े वही जो पहने हुए हैं, चल रहे हैं कई दिनों से। तो मैंने कहा आप कितने में उठते? कहते मैं 3 बजे। मैंने कहा मेरे को भी उठा देना। मैं भी 3 बजे उठा, उधर नहाया धोया, फैसिलिटी थी नहाने धोने की, मंदिर में आ गया, आरती अटेंड की। ऐसे 9-10 दिन मंदिर में आता रहा। 9-10 दिन के बाद मंदिर का प्रेसिडेंट था तेजस दास ने, प्रभुपाद जी का शिष्य था, दिल्ली में प्रचार शुरू किया था। उसने देखा भाई लड़का तो ठीक ही दिखता है ये। मैं उनको शॉपिंग में मुश्किल होता था, सब लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, मैं उनकी मदद करूं। उसने बोला तुम अभी मंदिर में आ सकते हो। ऐसे भी मंदिर में आया। है चमत्कार या नहीं? बोलो चमत्कार है कि बहुत बड़ा चमत्कार है? तो जब हमको भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान प्रबंध करते हैं। इसलिए आप जितने भी मुझे सुन रहे हो, जितने भी इंटरनेट में सुन रहे हो, पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, भक्ति करने का प्रयास करो भाई। इस समय बीता जा रहा है, अगर इस समय की कदर हमने नहीं की तो पता क्या होगा? एक दिन समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब पछताते हैं? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारम बारी। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारम। भजे आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। भजे आना ओ मन मूरख बावरिया, विशियां बिच उमर गुजारी। ओ मन मूरख बावरिया, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे। किसी के श्वास अगर निकल गए हों तो 2-4 करोड़ रुपया खर्च करके श्वास एक मिल सकता है? अमोलक, इनके कोई मूल्य नहीं। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे। पापी फिर पापा दे बल जा रहे।
हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारम बारी, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। हर दम फिरता जाया, आना नहीं हो बारम, भजे आना। बार बार हम आते हैं दुनिया में, एक बार शरीर छूट जाए फिर आते हैं शरीर में। भगवान का भजन कष्टों को दूर करेगा, जन्म मरण के चक्र को दूर करेगा। भजन तो सिंपल है पर शिक्षा बड़ी अच्छी है। फिर ओ मन मूरख बावरिया, विषिया बिच उमर गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, ओ मूर्ख मन, तो विषय विकारों में लगा हुआ है और कृष्ण का भजन नहीं किया। तेरे जन्म मन के संकट को, तेरे जन्म मन के कष्टों को भगवान कृष्ण ही दूर कर सकते हैं, और कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए हे प्राणी, तो कृष्ण का भजन कर, तू कृष्ण का नाम ले, कृष्ण का भजन कर, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना। क्या कर? कृष्ण का नाम ले। क्या करे? बस कृष्ण के लिए सब कुछ। जैसे शब्द कहे हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही सब कुछ है। नदिया गद्रुमे नित्यानंद महाजान, पति अच्छे नाम हट जीवे रे कारण। नित्यानंद भगवान जो बलराम के अवतार हैं, चैतन्य जो स्वयं कृष्ण हैं, ये दोनों भाई जगन्नाथपुरी में हैं, नित्यानंद और चैतन्य। बोलो नित्यानंद चैतन्य भगवान की। तो भगवान भक्ति रूप में आए, अपनी भक्ति कर रहे हैं, और अपनी भक्ति उनको इतनी अच्छी लगी भगवान को कि देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के पापी लोगों के लिए खोल दिया। अपनी भक्ति भगवान को आनंद आ रहा है उनको इसमें। तो दोनों भाई हैं, तो शिष्टाचार बड़ा। चैतन्य भगवान छोटे हैं, बलराम जी नित्यानंद बड़े हैं। छोटा भाई बड़े भाई को कहता है, श्रीपाद हम यहाँ रह के भजन कीर्तन कर रहे हैं, पतितों का उद्धार कैसे होगा? कहते क्या मतलब आपका? कि आप जाओ पतितों को नाम जपाओ, उनको भक्ति में लगाओ। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। प्रेम है ना भाइयों, भ्रातुर प्रेम है, दोनों भाई है। कृष्ण बलराम, गौर निताय, राम लक्ष्मण जब भी आते हैं तो मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो भगवान नित्यानंद कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, तो फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? कि पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। देखो फिर हमारे गौर भगवान कैसे हैं, ये विचार करो। त्रिलोकीनाथ भगवान जो गौर रूप में आए हैं, भगवान सर नीचे करके टप टप आंसू गिरने लगे उनकी आंखों से। भगवान क्यों रो रहे हैं? नहीं समझा है किसी को? हम सबके लिए रो रहे हैं भगवान। जीवों का उद्धार कैसे होगा? जब गौर भगवान रोने लगे, कोई किसी को प्रेम करता उसको रोते देख सकता है? नित्यानंद ने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं। अच्छा बोलो क्या करना है? आप जाओ पतितों से नाम जपाओ। नाम क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा भगवान कितना अच्छा। आप मेरे को मिलने भी नहीं आना। क्यों? आपको मिलने भी नहीं?
कि मैं ही कभी मिलने आऊँगा आपको। तो समझाया जाता है कि भगवान प्रचार को कितना ज़रूरी समझने हैं। कौन? गौर भगवान कृष्ण स्वयं। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। अच्छा, तो जाकर गुद्रुम द्वीप में नदिया गुद्रुम में नित्यानंद महाजन, महान नित्यानंद भी महापुरुष भगवान हैं, बोलो बलराम जी। उन्होंने क्या किया? पति याचे नाम हटा जीवे रेकार, पतितों के लिए नाम की दुकान खोल दी। हट कहते हैं दुकान को। तो नाम बिकने लगा। हाँ, नाम की कीमत श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। नाम की कीमत क्या है? श्रद्धा। नित्यानंद भगवान कहते हैं, और श्रद्धा वाले लोगों, वो श्रद्धा वाले लोगों, प्रभु आज्ञा भाई मांगे भिक्षा। मेरे महाप्रभु की आज्ञा हुई है, आपसे मैं भीख मांग रहा हूँ। क्या भीख मांग रहे हैं नित्यानंद जी? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। क्या करो? बस कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण ही हमारे माता पिता बंधु सखा, इस संसार के माता पिता जिनसे हम अटैच है ना, कोई हमारा नहीं है। कोई हमारा बाप है तो एक दिन बेटे को छोड़ देगा, केवल बेटे भी बाप को छोड़ के चले जाते हैं। माँ भी है, वो भी बेटी को छोड़ देगी, बेटी भी माँ को छोड़ सकती है। ये सब ये नाते रिश्ते जो हैं, शब्द बड़े अच्छे कहे हैं, मेरे पीछे बोलो। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? मरघट क्या जगह है? जहाँ पशुओं को, जहाँ मनुष्यों को जलाया जाता है। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन हमारा। लेखक लिख रहे हैं, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, वो चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। हम अपना आप भूल गए हैं। क्या भूले हम? नहीं पता किसी को। हम ये भूल गए कि मैं जीवात्मा हूं और मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ये शरीर हूं तो बोलते क्यों नहीं? आपको समझ नहीं आ रहा? आपको अपना आप ये शरीर नहीं है, अपना आप जीवात्मा है। जब तक आत्मा शरीर में है, ये शरीर काम कर रहा है, जब आत्मा उसको छोड़ देगी ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, इसको फिर कोई नहीं रखेगा। अपना आप जीवात्मा है। उस आत्मा का उत्थान करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है। शरीर की 84 लाख किस्में हैं। कितनी? पर ये 84 लाख किस्मों में से 4 लाख किस्में मनुष्यों की हैं। कितनी? किसकी हैं 4 लाख किस्में? हैं? उनमें सभ्य मनुष्य केवल भारत में है। उनमें सभ्य मनुष्य विदेशों में कोई सभ्यता थोड़ी है, असभ्य हैं। अभी जंगलों में भी मनुष्य रहते हैं, नहीं असभ्य हैं, कोई सभ्यता नहीं। तो ये भारत में जो जन्म मिला है ये बड़ा अनमोल है। अभी दुर्भाग्य, भारत जब गुलाम था अंग्रेज़ों का तो यहाँ लोग बड़े भक्ति भाव में थे। अंग्रेज़ों ने किसी की भक्ति पर आक्षेप नहीं किया, देश को तो लूटा। यहाँ के हीरे जवाहरात सोना चांदी, भारत तो सोने की चिड़िया था। क्या था? था या नहीं था? सब लूट के ले गए, नोच नोच कर चिड़िया को ले गए। लेकिन उन्होंने किसी के धर्म पर आक्षेप नहीं किया। उसके पहले मुसलमानों ने राज किया, कोई
कितने सौ साल, 700 साल उन्होंने भी जबरदस्ती, उन्होंने भी मार मार कर मुसलमान बनाए, लेकिन वो भी पूरा अपना धर्म नहीं फैला सके यहाँ पर। ये सनातन वो गए तो फिर अंग्रेज आ गए, 700 साल मुसलमानों ने राज किया, अंग्रेज आए, कोई 199 साल अंग्रेजों ने राज किया, कोई कुछ नहीं कर सका। आया थोड़ा बहुत परिवर्तन, लोगों को लालच देकर ईसाई बनाया गया, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। याद रखो, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान और ईसाई हैं ना, है नहीं है, सब हमारे भाई हैं। क्या हैं? हैं या नहीं है? क्योंकि सब हमसे कन्वर्ट हो गए हैं, हमसे बने हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी इनको भी। वैसे तो पूरी दुनिया के लोग हम सब भाई बहन हैं, माता पिता कृष्ण हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गुद्रू में नित्यानंद महाजान, पति अचे नाम हटा जीवे रे कारण। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। कृष्ण का संसार करो, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं। देखो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, क्यों जाते हैं? गीता में भगवान कहते हैं कामस्थिर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम निमिम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया। जिन लोगों के मन में बड़ी कामनाएं, इच्छाएं है नहीं, इच्छाएं, उनका ज्ञान हरण हो जाता है इच्छाओं के द्वारा। वो क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। जाते नहीं जाते? कोई काली माता के पास जा रहा है, कोई दुर्गा माता के पास जा रहा है, कोई शिव जी के पास जा रहा है, कोई गणपति के पास जा रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। लेकिन ये इच्छाएं शरीर की हैं, हम जो शरीर हैं ही नहीं, इच्छाएं पूरी हो गई तो साथ क्या जाएगा? कोई जाएगा साथ में? कुछ नहीं जाएगा। इसलिए एक शब्द कहें, आप सब बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण भगवान, हे श्याम, हे राम, हमें बस आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। तो प्रेम कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करके। विग्रह रूप में भगवान, कण कण में भगवान, सब जगह है। विग्रह आपने स्थापित किया और भगवान का आवाहन किया तो भगवान विग्रह में आगे विराजमान हो जाते हैं। विग्रहों की सेवा करते करते विग्रह बातें करते हैं। आगे एक बार मैंने आपको कथा सुनाई थी, विग्रह के बारे में फिर सुना देता हूँ, नए लोग हैं। उड़ीसा से एक अमीर ब्राह्मण और एक गरीब ब्राह्मण। जो गरीब था वो नवयुवक था, अमीर वृद्ध था। दोनों रास्ते में मिल गए। पुरानी बात है, पहले तो रेलगाड़ियाँ या कुछ होती नहीं थी। उड़ीसा से कहाँ आ रहे थे वो? वृंदावन। वृंदावन आ रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। इसलिए कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा वन नहीं, ये भगवान का वन है, यहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं। भगवान जब पृथ्वी पर आने लगे तो राधा रानी को कहा, राधे मैं जा रहा हूँ अभी पृथ्वी पर अवतार लेने, आप भी साथ चलो। राधा रानी कहती मैं नहीं जाती। और क्यों? मैं वृंदावन को नहीं छोड़ूंगी। भगवान कहते चलो मैं वृंदावन में ले चलता हूँ। राधा जी की प्रसन्नता के लिए
भगवान वृंदावन भी पृथ्वी पर ले आए। ये वही वृंदावन है जो भगवान लाए हैं। इसी वृंदावन में इसलिए कहा है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन ले आए तो राधा रानी भी आई साथ में। भगवान ने यह दिव्य लीलाएं की और ये वृंदावन अभी है। यहाँ आकर हमें कुछ नहीं करना सिवाय भक्ति के। यहाँ बिजनेस नहीं करना, जो बिजनेस करते हैं भागे ही ना बेचारे। केवल भक्ति करनी है भगवान की। ये धाम है। बिजनेस करने के लिए सारा संसार पड़ा हुआ है, वृंदावन केवल भक्ति के लिए है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। हे प्राणी, तू यहाँ कुछ मत कर, तू यहाँ का नहीं है। कृष्ण की भक्ति कर। और तू पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये तेरे काम में आने वाले नहीं। अंत में तू नाम का खजाना भर। नाम का खजाना कैसे बढ़ेंगे हम? नाम रूपी खजाना। काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कैसे बनेगा भाई? हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। ये नहीं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे राम अगर ये नाम आप जपते रहे ना, क्या होगा? ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, पास पाओगे उसको कभी ना कभी। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। ये हरे कृष्ण मंत्र जपते रहो। देखो हम लोग जो हैं माया जाल में पड़े हुए हैं, संसार में मोह माया में पड़े हुए हैं। नाम जपेंगे, नाम जपा, पर भाव से नहीं जप पाते। बस मन बनाओ मैंने भाव से नाम जपना कि अभी आज मैं नहीं जप पा रहा, तो जपते रहना है। जपते 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 क्या होगा? धीरे धीरे जैसे शुद्धि होगी, फिर आप भाव से जपना शुरू कर दोगे। और जब भाव से जपोगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। हरि बोल। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरी तो टेर मुझको, करती है लाचार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, कुछ ना मुझको चाहिए। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है या नहीं? बोलो। आप हो जावे मेरा, बस पूर्ण यह सत्कार। देखो भगवान चाहते हैं कि हम उनके हो जाएं। हम उन्हीं के हैं, आज उनको भूल गए। भगवान फिर आगे कहते हैं आप हो जावे मेरा बस पूर्ण यह सत्कार। आगे उन्होंने कहा भाव बिन सब कुछ दे डाले,
तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो है मुझे स्वीकार। भाव की बात मुझे याद आ गई। भगवान देखो अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। भगवान अपने भक्तों के मैसेंजर भी बन जाते हैं। पांडव, पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, सब भक्त हैं। बोलो पांचों पांडवों की, बोलो द्रौपदी माता की, बोलो कुंती माता की। तो राज्य छीन लिया दुष्ट दुर्योधन ने। भगवान तो कहते हैं युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ में। भगवान युधिष्ठिर महाराज कहते हैं खून खराबा होगा, पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा होंगी। वो भक्त है ना, युद्ध करना ठीक नहीं। अच्छा, भगवान आगे दुर्योधन के पास। धृतराष्ट्र अंधा था, दुर्योधन ही बड़ा उसका लड़का था, वो बदमाश था दुर्योधन। कहा भाई ऐसा है, धृतराष्ट्र को कहा राज्य तो पांडवों का, उनके बाप का राज्य तो महाराजा पांडु गुजर गए थे, तो अब ये राज तो उनका है, पर तुम करना चाहते तुम करो। ऐसा करो 5 गांव उनको दे दो, ताकि 5 गांवों पर राज्य करके 5 पांडव अपनी जीविका निर्वाह कर लें। अच्छा, भगवान ने प्रपोजल दिया नहीं दिया? दुर्योधन कहता 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। उस समय भोजन का समय था, इतना तो शिष्टाचार उसका था, भोजन लीजिए, भगवान के सामने खाते तेरा भोजन। भक्त नहीं था, दुष्ट था। उसको बड़ा क्रोध आया, मेरा भोजन ठुकराया, मारने का प्रयास करने लगा भगवान को। अरे भगवान को कौन मार सकता है। भगवान वहीं पर विदुर जी रहते थे। विदुर जी भक्त थे भगवान के। विदुर जी को श्राप मिला था ऋषि का, इसलिए उनको विदुर बनना पड़ा। विदुर धर्मराज के अवतार हैं। तो घर में आए तो दरवाजा खटखटाया। उसमें विदुरानी माता नहा रही थी। सुनाई दिया आपको क्या कहा मैंने? विदुरानी माता नहा रही थी। जब दरवाजा खटखटाया तो माता नहाती नहाती बोली, कौन? आवाज आई, कृष्ण। हाँ, कृष्ण। पागल हो गई वो प्रेम में। कृष्ण घर में आए। कृष्ण अगर आपके घर में आए तो पागल हो जाओगे नहीं? सब कहते नहीं होंगे। सब होंगे नहीं? तू भी पागल हो जाएगा। तू थोड़ा या ज्यादा? पूरा। और तू कृष्ण प्रेम में पागल थोड़ा, तू तो और चक्रों में पागल है। तू तो माया में पागल है। ये नहीं होता डाइवर्ट, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो हमें कृष्ण प्रेम में पागल हो जाना चाहिए। तो भगवान आगे विदुर जी के घर में, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी माता नहा रही थी। कौन? उसे नहाते नहाते माँ ने कहा, कृष्ण। कृष्ण। तो पागल हो गई माता, प्रेम में पागल हो गई। कृष्ण हमारे घर में आए हैं। भगवान भक्तों के घर में चले जाते हैं। बस तो लिए शरीर की सुध नहीं रही। शरीर की सुध तब रहती है जब हम शरीर के स्तर पर रहते हैं। जब आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं। विदुरानी माता शरीर को भूल गई। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, उड़ाया, माता मुझे, विदुरानी माता मुझे भूख लगी है, कुछ उधर वो खिला रहा है छप्पन भोग। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। बोलो, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए, बहुविधि स्वाद बताए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बस। तो माता बिना वस्त्रों की आगे उसको होश नहीं। अपना पीताम्बर दिया। परम पिता ने कहा, माता मुझे भूख लगी है, भूख कुछ खिलाओ मेरे को। अभी भूख लगी है, पागल, प्रेम में पागल, घर में पागल है।
आपके घर भगवान आएंगे तो पागल हो जाओगे नहीं? तू जोर से बोलने वाली तो हो ही जाएगी, बाकी नहीं बोल रही, बाकी नहीं बोल रही। कौन है? बाकी कहती हैं हम नहीं होंगी पागल, हम ठीक रहेंगी। अरे कृष्ण प्रेम में पागल भाग्यशाली होता है, सब नहीं होते। तो भगवान कहते मुझे भूख लगी है, तो बिदरानी माता अंदर गई, कुछ कच्चे पक्के केले थे ले आई, केले का छिलका उतारे, भाव में किसको दे? कृष्ण को। त्रिलोकीनाथ भगवान छिलका खा रहे, केले को नीचे फेंक रही है, छिलके भगवान को दे रही है भाव में। क्या हुआ? इतने दिन में विदुर जी आगे देखा कि नीचे केले पड़े हैं, छिलके भगवान कर रहे हैं। विदुर जी कहते हैं विदुरानी तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ है? छिलके तुम भगवान को खिला रही है, केले तो तुम नीचे फेंक रही है। ओह प्रतिदेव मुझे पता नहीं क्या हो गया, भगवान को भूख लगी है, आप केला खिलाओ उनको। विदुर जी की केले का छिलका उतार के भगवान को देते हैं, भगवान खाते हैं। भगवान पता क्या कहते हैं? काका, काका कहते हैं चाचे को, हिंदी भाषा में यही कहते हैं ना चाचे को। तो काका जो मजा मुझे उन छिलकों में आ रहा था इस केले में नहीं है। उस छिलकों में क्या था? भाव और भक्ति। भगवान को क्या चाहिए? क्या चाहिए भगवान को? सब क्यों नहीं बोलते हैं? भगवान को क्या चाहिए? और कुछ नहीं। ना कुछ हमारे पास है। हमारे बाप का कुछ है? तुम्हारे बाप का हो तो मुझे पता नहीं। तुम्हारे बाप की तो बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा बैंक बैलेंस है। अरे कुछ भी हो, कुछ भी हमारा नहीं है, सब यहीं का बैंक बैलेंस। ये बिल्डिंग भी यहीं की यहीं रहेगी। और ये बिल्डिंगें खड़ी कर ली, बैंक बैलेंस बढ़ा लिए, तो मरते समय पता क्या होगा? ध्यान बिल्डिंग में जाएगा, और इतना बड़ा घर बनाया था छोड़ के जा रहा हूँ, इतना बड़ा बैंक बैलेंस था छोड़ के जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं अगले जन्म पे तेरे को ऐसी जगह मैं तेरे को देता हूँ जहाँ बड़ा धन गड़ा है, तो सांप बन के बैठे रहना उसके ऊपर। हमें संसार का कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम। याद रखो, अंतिम समय मेरा भी आ रहा है और आपका भी आ रहा है। कोई उससे नहीं बच सकता, ना मैं बच सकता, ना आप बच सकते हैं। उस अंतिम समय में अगर हमारा ध्यान कृष्ण के चरणों में नहीं गया ना, तो फिर जहां अंतिम समय में ध्यान होगा वहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन कृष्ण से मिलने के लिए मिला है, तो अपना ध्यान क्या करना है? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। हम मोहन से प्रीत लगाने के बजाय हम क्या करते हैं? मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गंवाए। इस जन्म की तुलना तू धीरे धीरे बजाता रहा कर, हीरे से किया है। हीरा बड़ा कीमती होता है। कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। प्रभु किसका नाम है? प्रभु का अर्थ क्या है? हैं? मास्टर, मास्टर। प्रभु कृष्ण को ही कहते हैं। हम एक दूसरे को प्रभु कहते हैं,
प्रभु जी इधर आओ, भगवान का नाम ले रहे हैं हम उनके माध्यम से। कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, शाम से प्रीत लगा लो, शाम से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मान लो हम मोहन से प्रीत लगाना शुरू की, पूरी नहीं लगी मेरी, तो इसका मतलब कोई लाभ नहीं होगा। जो थोड़ी बहुत लगी होगी ना, अगला जन्म फिर मनुष्य का देंगे भगवान। जो यहाँ मैंने छोड़ी थी भक्ति, वहाँ से फिर शुरू करेंगे। अभी हम जानते नहीं ये हमारा पूर्व जन्म क्या था, पर इस जन्म में बाल्यकाल से ही हम भक्ति करना चाहते थे। किसी ने सिखाया नहीं, घर वाले में सब भक्ति तो सब करते थे। ऐसे घर में जन्म मिला, सबको मंदिर में बैठना, मंदिर बना था घर में। लेकिन मैंने जो माता का हमारा कमरा था, वहाँ अपना अलग मंदिर बना लिया था। फोटो लगा ली भगवान की और वहाँ बैठ के मैं अपना भजन करता था। तो पता नहीं पूर्व जन्म में रह गए तो फिर भगवान ने जन्म दिया। जाने आइए भगवान ही जाने, हम नहीं जानते। तो भक्ति का नाश नहीं है, भक्ति बनी रहेगी सदा के लिए। इसलिए कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया, कभी न जाए मंदिर में तू, कभी न राम ध्याया। क्या किया फिर? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है? रात को सोए, दिन को पाप कमा रहे हैं। दुकानदार है और झूठ बोल रहा है, कम तोल रहा है। एक बार मैं छोटा था, एक मनारी की दुकान में गया कि बनिया था, तो वो बनिया सेल बेच रहा है। तो आज के सेल होते हैं ना, उस सेल वालों ने बिल्कुल जो एवरेडी सेल पुराने हैं उस जैसा उसने बना रखा है। बीच में लिखा न्यू लाइट। वन पढ़ आदमी उसको बेच रहा है कि देखो ये एवरेडी के सेल हैं। मेरे को कहता है भाई है एवरेडी के सेल नहीं। मैंने कुछ नहीं बोला, उसने कहा नहीं बोलेगा कुछ, तो ठग रहा है वह उसको। झूठे हैं सेल न्यू लाइट के, वो एवरेडी के साथ स्टैंडर्ड के हैं। बस पाप कमाते हैं ऐसे झूठ बोलकर, सामान बिक जाए, नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए कहा है उसको ध्यान लो हरि गुण गा लो, उसको जीवन ज्योत जगा लो, जीवन ज्योत जगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे 84
कर्म कमालो हरि गुण गालो, श्याम को शीश झुकालो, श्याम को शीश झुकालो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मेरे लिए भी कर दिया करना तूने, पहले होता था हैं? तो कैसे पहले कैसे हो जाता था? तो ये जो झूठा संसार है झूठा या नहीं? जो इस झूठे संसार को छोड़कर हरि चरणों में जाता है, जैसे हमारे गुरु महाराज गए थे, तो क्या होगा? कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। सच्चे भाव से जो गया होगा ना, उसको भगवान दर्शन देंगे। अभी एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। रोज स्त्रियां पुरुष तो मरते ही रहते हैं ना, मरते रहते हैं नहीं? रोज ना रोज किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। नौजवान भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं। तो जिसे तो विष्णु दूत, जिस आत्मा को, दो प्रकार के दूत हैं, यमदूत और विष्णु दूत। यमदूत किसके लिए आते हैं? पाप आत्माओं के लिए। विष्णु दूत किसके लिए आते हैं? पुण्य आत्माओं के लिए। विष्णु दूत जब आते हैं पुण्य आत्मा के लिए, तो बड़े भाव से आत्मा को शरीर से निकाल करके उसको दिव्य देह दे देते हैं उसी समय। विष्णु दूतों में इतनी शक्ति है। उस देह को वो विमान पर बिठाकर धाम में ले जाते। और यमदूत पाप आत्माओं के लिए यमदूत आते हैं। जो विष्णु दूत जिनको ले जाते हैं, उनके प्राण आँखों से, कानों से, नाक से या मुंह से या ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। ऊपर से कहीं से भी प्राण निकले। भक्तों के लिए प्रभुपाद ने कहा कहीं से ऊपर से प्राण निकले वो ठीक है, पर नीचे से निकलना ठीक नहीं है। मल मूत्र से के रास्ते भी प्राण निकलते हैं पाप आत्माओं के, तो उनको यातना दे मिलती है। यमदूत उसको मार मार करके उनकी दुर्गति कर देते हैं। घसीटते हुए, मारते हुए, काटते हुए ले जाते हैं और वो तड़पता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। और फिर जाके यमराज के आगे पेश कर देते हैं। यमराज चित्रगुप्त के द्वारा उनका लेखा जोखा देखते हैं। जैसा लेखा जोखा हो उसके अनुसार फिर उसको नरक में डाल दिया जाता है। और ये सभी सत्य बातें हैं। कई गधे समझते हो नहीं? मूर्ख कौन? गधे मतलब कहते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, मतलब वो नहीं है उनके कहने से, नहीं है ना, सब कुछ है। अरे गधों, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। जैसे एक उदाहरण है, चोर जानता नहीं मैं अगर पकड़ा गया तो मुझे दंड मिलेगा, जानता नहीं, फिर भी चोरी करता है। जब वो पकड़ा जाता है तो जब एक बार मैंने बात सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ। 83-84 में जब यहाँ का प्रेसिडेंट था, मैं किसी काम के लिए मथुरा गया एसएसपी को मिलने के लिए। तो बातचीत हो रही थी उससे। वो कहते हैं स्वामी जी आइए, आपको हमने डकैत पकड़े हैं, दिखाएं। ले आया। हवालात साथ में ही होती है, हवालात समझते हो नहीं? वो मुझे दिखाने लगा डकैत। किसी ने टांग पकड़ी है, किसी ने हाथ पकड़ा है, रो रहे हैं सारे। मैंने कहा ये क्या कर दिया? कहते हमारे बहुत बड़े डकैत हैं, इनकी ये गति ना करें, समझने वाले हैं। 5-6 जितने भी थे बोला डाकू, दुर्गति, किसी की टांग तोड़ दी है, किसी की बाजू तोड़ दी है,
किसी का सर फोड़ दिया है मार मार करके उन्होंने। अब वो रो रहे हैं। उनको जब डाका मारा तब थोड़ा उनका ध्यान था, पकड़े गए तो दुर्गति होगी। जब बुरा कर्म आदमी करता है ना तो बुद्धि मलिन हो जाती है। क्या होता है? तो हमने तो भक्ति करनी है भाई। भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होगी। भक्ति भी कैसी करनी है? निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं, निष्काम भाव से भक्ति करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो। इसलिए कहा है भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक श्वास, है जब तक श्वास तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। बस भगवान की भक्ति कर ले, भगवान की सेवा कर। और आप बोलो भगवान तो भी दिखते नहीं, वो भगवान कण कण में व्यापक है। मूर्ति भगवान की, भगवान का ही स्वरूप है। केवल मूर्ति की सेवा करते करते मूर्तियाँ बातें करने लग पड़ती हैं। एक माता का छोटा सा प्रसंग बीच में आ रहा है। एक माता के पास गौर निताय थे बंगाल में। वो गौर निताय किनके थे? हैं? मुरारी गुप्त जी, मुरारी गुप्त जी के गवर्नर साक्षात थे वो। तो माता ही बड़ी महान थी, माता के हाथ सब कुछ गौरनीता खाते थे। और माता बीमार हो गई तो गौरनीता की सेवा पुजारी को सौंपी। पुजारी को भाव था नहीं उसका, पुजारी तो था वह भाव नहीं था। तो उसने सर्दी, भगवान को सर्दी लग गई और कपड़े गर्म नहीं पहनाए भगवान को। मूर्ति रूप में भगवान आ जाते हैं, साक्षात आते हैं। तो माता आप दर्शन करने आई, देखो तो भगवान को सर्दी लग गई है। उससे पूछो तूने गर्म कपड़े नहीं पहनाए भगवान को? जवाब वो थोड़ा भगवान को भगवान समझता नहीं, मूर्ख था वो। माता बीमार थी बेचारी। बोल देखो मेरे गौर को तूने सर्दी लगा दी दोनों को। अपना साड़ी आगे करके बोला सिंह को भगवान ने उसमें देख, ये देख भगवान साक्षात मूर्ति रूप में बैठे हुए हैं। भक्तों की सेवा लेते हैं भगवान। और मूर्ति घर में हो, बड़े भाव से उसको रखो, भोजन कराओ, आगे रखोगे। अब भोजन दिखता तो नहीं खाते हुए, भगवान खा भी लेंगे और पैसे के पैसा तेरे लिए छोड़ भी देंगे। यही तो भगवान की शक्ति, अपार शक्ति। तो मूर्ति रूप में भगवान को, अगर आप चित्र रूप में भगवान को पूछते हैं उसमें भी भगवान आ जाते हैं। खाली भाव की बात है। हमारा भाव नहीं है ना, ये हमारा भाव कैसे बिगड़ा है। पुरुष के स्त्री के चिंतन, पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, इसी में भाव खत्म हो गया है। ये स्त्री चिंतन और पुरुष चिंतन हटाओ, कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ। स्त्री पुरुष का संबंध केवल संतान के लिए बताया है। पशु पक्षी ऐसा ही रखते हैं संबंध, रखते नहीं रखते? नहीं, जरूरत हो तो नहीं रखते संबंध। मनुष्य शरीर में आए हुए, धाम में जाना है, हम पशुओं से भी नीचे गिर गए, पतित हो गए। कैसे कल्याण होगा? होगा कल्याण? धीरे से बोल रहे हो, होगा? नहीं होगा। इसलिए कल्याण चाहिए तो होश करो। समझा रही नहीं आ रही? नहीं तो नरक में डंडे चलेंगे, यमदूत इतना मारेंगे कि बस दुर्गति कर देंगे। अब न संभले तो रोना पड़ेगा,
नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गुमाने के काबिल नहीं है, ये गवा तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा जो लुटाने के काबिल नहीं है, याद रखो ये जन्म बहुत अनमोल है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। हर श्वास में प्रभु भजन करो, प्रभु चरणों में मन को लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। आज 25 तारीख है और रोम इटली में प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे आज के दिन। इन मोटर कारों, टीवी और अन्य व्यर्थ की वस्तुओं जैसे खेल कूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो। प्रभुपाद कह रहे हैं इन मोटर कारों, टीवी और अन्य व्यर्थ की वस्तुओं जैसे खेल कूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो। ये सभी के लिए शिक्षा है, इनके पीछे मत भागो। दोबारा कह रहे हैं प्रभुपाद, अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वस्थ रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वस्थ रखो और क्या करो? हरे कृष्ण कीर्तन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो, कृष्ण के दर्शन करो। भजन कीर्तन जब करेंगे सबको तो कृष्ण दर्शन देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो और भगवत धाम लौट जाओ, यही हमारा दर्शन है। हमारी फिलॉसफी क्या है कि कृष्ण का साक्षात करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो और भगवत धाम लौट जाओ। धाम में जाने के लिए ये आंदोलन है। हरे कृष्ण आंदोलन किस लिए है? जाना चाहते हो नहीं, पर इसका ध्यान करो, कृष्ण को ही जीवन का केंद्र बनाओ, प्रयास करो, जीवन सफल बनाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज ये जो अधिक मास है, ऐनक बिना कहीं नहीं लाता तुम। दे ना फिर गुरु महाराज दे मेरे को, हाथ में आपने पकड़ के रखी है। पुरुषोत्तम मास जो है चल रहा है, आज 9वें दिन की कथा है। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृत्तांत पूछने लगे। हे मुने, वह मुनि पुत्री फिर उस तपो वन में क्या करती रही और किस मुनि से उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रही वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रह रह कर याद आती और बार बार शोक करते हुए
उसके कई वर्ष बीत गए। बाप था, माँ भी नहीं थी, कोई भाई बहन नहीं था। पिता की याद आती, पिता भी बड़े अच्छे थे। बड़े कई वर्ष बीत गए। उस सूने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई, बीत गई। उस सूने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे अपने झुंड में से बिछुड़ने पर हिरनी की हो जाती है। पशु पक्षियों के झुंड होते हैं, हिरनी अपने झुंड से जैसे बिछुड़ जाती है तो बेचारी परेशान हो जाती है। ऐसे ही इस स्त्री की, इस माता की दशा हो गई थी। नेत्रों से आंसू बहते रहते, बेचारी रोती रहती हर समय, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पनी रहती हो, वैसे ही वह आश्रम में रहती थी। पिटारी में बंद जैसे सर्पनी रहती, ऐसे वो आश्रम में बेचारी रहती थी माता। और अपने दुख के पार की अवधि ना देखते हुए, दुख के पार की अवधि ना देखते हुए चिंता तो रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा, क्रोधी मुनि उनका नाम, दुर्वासा जी को क्रोध बहुत आता है। बोलो दुर्वासा मुनि जी की, बोलो क्रोधी मुनि दुर्वासा मुनि जी की। क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थर थर कांपते हैं, इंद्र भी कांपते हैं। दुर्वासा जी महाराज ऐसे हैं, ऐसे जटाजूट धारण किए मानो साक्षात शिव ही हो, शिव जी के समान ही लगते थे। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्य अवस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षण कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी, और जिन्होंने, हे राजन, मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मिणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बिठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे, तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मिणी जी के तालू और होष्ठ सूखने लगे। जब जल पीने की इच्छा से रुक्मिणी जी ने मुझे इशारा किया, तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए ही चलते चलते मैंने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भोगवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से, हे महाराज, मैंने रुक्मिणी की भारी प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने मुझे शाप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मिणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर कर उसे पानी पिलाया है। इसलिए
तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने शाप दिया था। वही दुर्वासा ऋषि साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हों। वे अत्रि ऋषि के उग्र तप रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनुसूया के गर्भ से उत्पन्न अतीब मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही ने मूर्तिमान हो अवतार दिया हो। अनेकों तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्यता पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि का अपने आश्रम में ले आई। अर्घ्य पाद्य वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति ले आदर से उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो मुझे समझाने आए हो। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसे कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी रह गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, बोलो शिव के अंश दुर्वासा मुनि की। हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेधा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश में तेरी धर्मपरायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे वरारोहे, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोग कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूप ही समुद्र सूख गया। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार में कोई भी हर्ष
उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना ही सूना दिखता है। हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे महाभय है। इसी कारण ना रात को निद्रा आती है और ना भोजन में रुचि होती है। ये ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कह मैं रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा उसके दुख का उपाय विचारने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुन उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा मुनि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देकर हितकारी वचन बोले। वो क्या वचन बोले कल 10वें अध्याय में सुनाए जाएंगे आपको। आज की कथा यहीं तक है। बोलो पुरुषोत्तम मास की। अभी आगे की प्रार्थनाएं क्या? प्रश्न हर्ष जम्मू से। कौन? हर्ष जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कई बार यदि अपनी गलती नहीं होने पर भी, सेवा करने पर भी, यदि कोई सीनियर डिवोटी हमारी छोटी छोटी बात पर डांटे, गुस्सा करे, तो अपने स्वभाव के कारण यदि हमें गुस्सा आए तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, ऐसा है, प्रगति नहीं भी हुई है, फिर बुद्धि से काम लेना है, सहनशील बनना है। सहनशीलता बड़ी आवश्यक है, विनम्रता बड़ी आवश्यक है। भक्ति पथ में प्रगति तब होगी। आज हम विनम्र क्यों नहीं? इसका कारण इंद्रियों के तर्पण में हम पड़ गए, विषय विकारों में पड़ गए। पुरुष स्त्री का चिंतन, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है। यही जो है बहुत बड़ा दुख है। तो अगर प्रगति नहीं भी हुई है तो विनम्र बनने का विचार रखना है, दिमाग से काम लेके विनम्र बनना है। राधा शक्ति माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। कौन सी राधा शक्ति? अच्छा, जो हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जिसके सास ससुर यहाँ आए हुए हैं। I read the book Divine Arrangement and I am very very inspired by you and your parents, especially your mother. Maharaj ji, I am missing you very very much after reading the book. This book is a great source of inspiration and I have a great desire to have your association in person. Please pray for us so that we can come to Vrindavan soon and have your association. Your patit beti Radha Shakti Devi Dasi. पुस्तक कैसे पहुंची उसके पास? कुरियर की? बड़ा ध्यान रखता है तो अपनी बहन का। हैं? मंगवाई थी? चलो अच्छा। तेरी पुस्तक भी बड़ा रेवोल्यूशन ला रही है। ऐसी पुस्तक लिखी इसने कि लोगों को हिला रहा है सबको। ऐसा क्यों कर रहा है भाई तुम? हरे कृष्ण। आचार्य रतनदास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कुछ दिनों से भक्ति में जो उत्साह था वो बहुत नीचे स्तर पर आ चुका है। बहुत दिनों से भक्ति में जो उत्साह था वो बहुत नीचे स्तर पर आ चुका है और सब स्थिति असामान्य लग रही है। अगर कोई कुछ कहता है तो वो भी प्रतिकूल लगता है। कोई भी चीज़ भक्ति के अनुकूल नहीं हो रही। गुरु महाराज जी, मेरे पर कृपा करें ताकि मैं फिर से उत्साह के साथ भक्ति पथ पर प्रगति कर सकूं। आपका दास आचार्य रतनदास अमृतसर।
क्या नाम है इसका? आचार्य रतन दास। आचार्य रतन। ऐसा नहीं, अगर लगन लग रही तो पूर्व कर्म आ गए हैं बीच में। बुद्धि मनुष्य को दी है भगवान ने, ये तो उसने मेरे ही कर्मों का है, चक्कर है, लगे रहना है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। नित्यानंद भगवान बहुत दयामय हैं, वो पतितों को पावन करने वाले हैं। जैसे प्रार्थना की है, आर कभी निताय चांद करुणा होई वे, संसार वासना मोरे कभी तुझ होई वे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं ये मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी। हरे कृष्णा। ब्रज किशोर प्रभु लंदन से। परम कृपालु श्री गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा परम सौभाग्य है कि प्रवचन के दौरान आपने मुझे याद किया। मैं आपके आदेश पालन हेतु तत्पर हूँ और शीघ्र अतिशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। आपकी कृपा दृष्टि, सेवा और प्रेम की अभिलाषा रखता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद। भक्ति किंकर दास। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। बस मैं यही चाहता हूँ, तुम्हें जीवन सफल करो, भक्ति में गंभीर बनो। हरे कृष्ण। राज विद्या दास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, माला जप और साधना भी करता हूँ, लेकिन अभी भी मुझ में काफ़ी कमियाँ हैं, खासकर गुस्सा। कभी कभी किसी सिचुएशन में मुझे गुस्सा आ जाता है, उस समय घर वाले ताने मारते हैं कि भक्ति करने का क्या फ़ायदा, माला जपने से क्या लाभ जब गुस्सा अभी भी है। ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख लगता है। महाराज जी, मैं अपने घर वालों की ऐसी बातों से कैसे डील करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, ऐसा है, सहन करना है। महाप्रभु ने कहा है कि तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना। अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। तृण के ऊपर सब चलते हैं, तृण कुछ नहीं कहता, और वृक्ष खड़ा है सर्दी गर्मी में, सब सहन कर रहा है। और अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान देना। अभी तेरी इतनी प्रगति नहीं हुई तो कह रहे हैं तो कहने दो, सहन करो, सहनशीलता लाओ। सहनशीलता भी नहीं है क्योंकि प्रगति नहीं हुई, बुद्धि से काम लो, सहन करो। कुछ कहते हैं, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो और अच्छे बनने का प्रयास करो। हरे कृष्ण। गौर कीर्तन दास दिल्ली से। गौर कीर्तन दास। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे पिताजी की एज 75 वर्ष हो गई है। वो 75। हाँ। वो 32 माला करते हैं, लेकिन उनको केवल हरे कृष्ण महामंत्र याद है और कोई मंत्र याद नहीं होता। तो उनका उद्धार कैसे होगा गुरु महाराज जी? उनकी दीक्षा भी नहीं हुई है। आप बताएं गुरु महाराज जी, क्या करूं, उनका उद्धार कैसे होगा? हरे कृष्ण। अब मैं कैसे बताऊं उद्धार उनका कैसे होगा? नाम जप रहे हैं, उनको बोलो नाम जपते रहो, और हो सके तो किसी से दीक्षा जरूर करवा दो। दीक्षा भी जरूरी बताई है। अभी जो प्रश्न आया उसमें उन्होंने कहा कि वो केवल महामंत्र जो है ले रहे हैं, सिर्फ वही याद है और कोई मंत्र नहीं उन्हें पता, तो इससे उनका कल्याण कैसे होगा? तो महामंत्री जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, आप यही कहते हैं? सारे नाम भगवान के पावरफुल हैं। तो फिर वो ये सफिशिएंट है ना, आप अगर वो अकेला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्कंद पुराण में